अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के सेकंड ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पीएचपी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री एंड पीएचपी के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले प्री रिक्वेस्टीज, पीएचपी सीखने से पहले ये ज़रूरी है कि आपने HTML एंड CSS किया हुआ हो। अगर आपने जावास्क्रिप्ट किया है तो ये और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं किया और डायरेक्ट आप पीएचपी कर रहे हैं तो आई होप कि आप पीएचपी को कर लेंगे। लेकिन कहीं कहीं भी हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट करनी पड़ेगी। खैर, आते हैं हिस्ट्री की तरफ। पीएचपी हम स्टार्ट हुई थी एज अ स्मॉल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ओपन सोर्स। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओपन सोर्स मतलब कि ये हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेसिबल कोड होता है, मतलब कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है फ्रीली। मतलब कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज नहीं है जिसे वो ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ एक्सेस कर सके। ओपन सोर्स मतलब कि कोई भी कर सकता है। रास्मस लर्डॉफ आई थिंक ये ऐसे ही प्रोनाउंस होगा। इन्होंने फर्स्ट वर्जन पीएचपी का जो है क्रिएट किया था 1994 में। आते हैं अब इंट्रोडक्शन की तरफ कि पीएचपी क्या है। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। स्ट्रेंज ना, क्योंकि स्टार्ट तो पी से हो रहा है लेकिन जब रीड करें तो हाइपर टेक्स्ट आ रहे हैं। खैर, जो उन्होंने रखा हो वही हम पढ़ेंगे। सो पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड देन पीएचपी इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स को मैं ऊपर डिस्क्राइब मैंने कर दिया है, सो आपको पता होना चाहिए कि पीएचपी हमारे पास ओपन सोर्स होती है। उसके बाद पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हम लोग HTML में एम्बेड करते हैं। हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट, एक सर्वर साइड, दूसरी क्लाइंट साइड। सर्वर साइड में हमारे पास PHP ASP आती हैं और क्लाइंट साइड में हमारे पास जावास्क्रिप्ट आती है। इनको हम HTML में एम्बेड करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो हम आगे देखेंगे। PHP को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट्स को डायनामिक बना सकें। अब हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक डायनामिक एक स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट्स काफ़ी टाइम पहले यूज़ होती थी, अभी भी कहीं कहीं पे यूज़ होती हैं, लेकिन मोस्टली आजकल जो वेबसाइट्स है वो सारी डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये है कि आप कोई भी आप काम करें वो उसकी जो चेंजिंग है आपको उधर पेज पे ही शो होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बटन प्रेस किया तो फिर वहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म होंगे तो वो आपको वहाँ पर ही शो होंगे। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट्स में क्या होता था कि सिर्फ एक डेटा होता था जो कि लिखा हुआ होता था, उससे हम रीड कर सकते हैं। वहाँ पर कोई बटन वगैरह नहीं होता था, कोई लॉजिक वगैरह अप्लाई नहीं होती थी। लेकिन डायनामिक में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। डेटाबेस को बनाने में हमें पीएचपी काम आती है। उसके बाद हमारे पास है कुछ कॉमन यूजेस ऑफ पीएचपी। पीएचपी हमारी परफॉर्म करती है फंक्शंस जैसे कि फाइल को ओपन करना, क्रिएट करना, रीड करना और क्लोज करना। इसके अलावा हम जो HTML में फॉर्म्स बनाते हैं, हम उन फॉर्म्स को पीएचपी के विदाउट सेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ईमेल के लिए फॉर्म बनाए, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, तो उसके लिए आपको पीएचपी की ज़रूरत पड़ेगी। या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है तो उस डेटा को सर्वर की तरफ भेजने के लिए आपको पीएचपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम आगे कवर करेंगे। उसके अलावा अगर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप डेटाबेस में डेटा को ऐड, डिलीट, मॉडिफाई ईजिली कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू। उसके अलावा हम लोग कुकीज़ क्रिएट करते हैं। कुकीज़ क्या होती हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और कुकीज़ को डिलीट वगैरह करते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग सेशंस भी क्रिएट करते हैं। सेशन क्या होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। और उसके अलावा आप लोगों ने देखी होंगी कि हमारे पास छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे यूनिक विजिटर काउंटर और उसके अलावा IP डिटेक्टर। ये सारी हमारी पीएचपी में बनी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कि हम पीएचपी को यूज़ करते हैं हमारे वेबसाइट में कुछ पेजेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अपने डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। एनक्रिप्ट का मतलब है कि अपने डेटा को हाइड करके सेंड करना। सो ये कुछ हमारे पास कॉमन यूजेस हैं पीएचपी के। सो हमारा जो फर्स्ट पीएचपी का कोड होगा वो हम अपने अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।